हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं हूं सानू और आप देख रहे हैं इग्नू क्रैकर्स। तो आज ये BCS 12 जो कि बेसिक्स मैथमेटिक्स है, इसके सीरीज का जो कि फर्स्ट सेमेस्टर है BCA उसका सिलेबस है, इसके मैथ का जो सीरीज है इसमें मैं बताने जा रहा हूँ प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट्स। तो इसमें दो प्रॉपर्टी हैं, माइनर्स और कोफैक्टर। डिटर्मिनेंट्स के दो प्रॉपर्टी हैं, माइनर्स और कोफैक्टर। तो माइनर्स पे मैं बता रहा हूँ आप लोगों को। ये देखिए, आई जे इस फॉर्म में रहता है। ये इसको आई बोलेंगे, इसको जे बोलेंगे। इधर आ गया ये आई हो गया, जो इधर चला गया वो जे हो गया। मतलब A1 आई इधर हो गया, A1 ये जे हो गया। A1 2 है तो आई का वैल्यू 1 हो गया, जे का वैल्यू 2 हो जाएगा। इसमें आई क्या है, 1 है, जे क्या है, 3 है। इस टाइप के है। ये मैं इसलिए बता रहा हूँ कि ये आगे जाके और ज़्यादा काम देगा, ताकि सिंबल से आप लोग पता कर ले। ठीक, अब इसमें माइनर्स निकालना है अगर, तो माइनर्स का देखिए एक फार्मूला होता है। जैसे कि अगर माइनर्स आपको M11 का निकालना है तो देखिए ये रहा M11, तो M1 मतलब I और J दोनों ढक दीजिएगा, तो जो बचेगा वो इसका मिल जाएगा, वो उसी को लिख देंगे दोबारा। A22, A23, A32, A33 ये लिख देंगे हम, वही हो जाएगा। ये हो गया M11 का वैल्यू। अब M21 का अगर निकालना हो तो M21 निकालना हो तो क्या करेंगे, जो भी हम चूज करेंगे, अगर ये चूज कर रहे हैं 21 चूज किए हैं तो इसके सामने में जो भी आ रहा है, रो कॉलम जो भी है, सबको हम लोग हाइड करेंगे और उसका जो बचेगा उसको हम लोग लिख लेंगे। ये देखिए ऐसे हो गया। अब बचा क्या, A12, A13, A32, A33, तो यही वैल्यू हो जाएगा। देखिए मैं लिख रहा हूँ। इसी तरीके से A22 का आप लोग निकाल के देखिए, वीडियो पॉज करके आप लोग देखिए निकालने का, बाकी मैं बता दे रहा हूँ A22 क्या हो जाएगा। फिर ये देखिए ऐसे और ऐसे, क्या बचा, A11, A13, A31, A33। तो ये माइनर निकालने का, आपको माइनर्स निकालने का पूरा फॉर्मूला आपको पता चल गया। आप लोग A33 का निकाल के देखिए। एक और मैं बता दे रहा हूँ, वीडियो पॉज करके आप लोग निकालने का खुद से कोशिश कीजिए, ताकि आप लोग को प्रॉब्लम ना आए, खुद पे कॉन्फिडेंस आ जाए। देखिए A33 का अब क्या बचा सामने में आपके, A33 मतलब क्या, ये तीसरा रो, सॉरी ये कॉलम हो गया और ये रो हो गया। ये दोनों को हाइड कीजिए आप। उसके बाद जो बचा वही लिख दीजिए। A11 बचा, A12 बचा, A21, A22 उसको लिख दीजिए, बस सिंपल। ठीक है, मैच कर लीजिए आप लोग, अपना से मिला लीजिए कि हाँ सही है या नहीं है। इस टाइप से माइनर खत्म हो जाता है। माइनर का फॉर्मूला इसी टाइप से है। इसी तरीके से आप A13 का, A33, A32 का, हर एक का निकाल के देख लीजिए, यही सेम है। फॉर्मूला निकालने आप लोग आ गया, बस यही दिखाना था इसमें। दूसरा प्रॉपर्टी कोफैक्टर है डिटर्मिनेंट्स का, और कोफैक्टर Cij इक्वल टू -1 टू दी पावर I प्लस J इंटू Mij, ये फॉर्मूला होता है, ये फॉर्मूला है। ठीक, आप लोग को ये फॉर्मूला याद रखना है। कोफैक्टर का ये मैंने बता दिया था। माइनर्स निकालने का कैसे निकलता है, Mij इसको बोल सकते हैं, Ij 1 जो भी है, और इस तरीके से निकालना सिखा दिया था मैंने। अब दूसरा टर्म है कोफैक्टर, तो कोफैक्टर में Cij इक्वल टू -1 टू दी पावर I प्लस J इंटू Mij, ये फॉर्मूला हो गया। मतलब देख रहे हैं आप, ये गौर करने वाला बात है कि कोफैक्टर निकालने के लिए आपको माइनर्स आना जरूरी है, माइनर्स निकालने आना जरूरी है। ठीक है, तो एक क्वेश्चन के साथ आप लोग को मैं समझाने की कोशिश करता हूँ। क्वेश्चन है, राइट डाउन द माइनर्स एंड कोफैक्टर्स ऑफ ईच एलिमेंट ऑफ द डिटर्मिनेंट्स। डेल्टा क्या है, डेल्टा मतलब डिटर्मिनेंट्स को डिनोट करता है, इसलिए डेल्टा इक्वल टू 3 -1 2 5 ये दिया हुआ है। ठीक, 3 क्या है, कौन से पोजीशन पे है, तो 1 1 पोजीशन पे है। मैं पोजीशन बता रहा हूँ, ये क्वेश्चन में नहीं है, आपको याद रखना पड़ेगा। ये 1 कौन सा पोजीशन पे है, 1 2। ये 2 कौन से पोजीशन पे है, 2 1। ये 5 कौन से पोजीशन पे है, 2 2। ठीक, ये पोजीशन याद करना बहुत ज़रूरी है, ध्यान में रखिएगा। ये रेड कलर से मैंने जो भी मार्क करा है ये पोजीशन है, इसको याद रखिएगा हमेशा। हमें क्वेश्चन में पूछ रहा है माइनर एंड कोफैक्टर दोनों निकालना है, तो माइनर्स निकालना है पहले। माइनर्स इक्वल टू मैंने बताया था Mij मतलब M11, एक एक करके मैं सब निकालूंगा। M11 निकालेंगे तो इसका जो भी सामने वाला रो होगा और नीचे वाला रो होगा वो मैं मतलब हाइड कर दूंगा,
डिलीटेड मानूंगा, उसका क्या बचा 5। तो M11 इक्वल टू क्या हो जाएगा, डायरेक्ट हम लोग लिख सकते हैं मॉड ऑफ 5 इक्वल टू 5। मॉड ऑफ 5 हम लोग लिखते हैं माइनस निकालने के लिए, आप लोग घबराने की जरूरत नहीं है, कुछ नहीं है, ये बस नॉर्मली है। अब M12 वाला इक्वल टू क्या हो जाएगा, 12 देखिए क्या बचा, 1 और 2 दोनों हाइड कर दिए, डिलीट कर दिए, तो क्या बचा 2 बचा। तो डायरेक्ट हम लोग 2 लिख सकते हैं, मॉड ऑफ 2 इक्वल टू 2। M21 इक्वल टू क्या है 2 और 1 दोनों हाइड कर दिए, क्या बचा -1। तो डायरेक्ट लिख सकते हैं हम लोग -1 का मॉड इक्वल टू -1। अब लास्ट बचा M22, 3 बचा, मॉड ऑफ 3 इक्वल टू 3। ठीक है, ये माइनस हम लोग का निकल गया पूरा। अब निकालना है कोफैक्टर। तो कोफैक्टर्स निकालने के लिए देखे थे, यहाँ पे फॉर्मूला था Cij इक्वल टू -1 टू डी पावर i प्लस जे इंटू MIj। ठीक, वही फार्मूला हम लोग यहाँ पे बिठाएंगे। हम लोग Ij क्या है एक एक करके हम लोग ले लेते हैं। Ij 1 एक बार ये होगा, 1 2 2 1 2 2, ये Ij होता है। तो हम लोग को हमारे पास अभी इस क्वेश्चन में 4 है Ij, तो हम लोग को 4 बार निकालना पड़ेगा, चारों का निकालना पड़ेगा अलग अलग। तो एक बार क्या कर रहे हैं हम लोग 1 1 का निकाल रहे हैं। तो C11 इक्वल टू क्या हो जाएगा -1 इंटू आई का वैल्यू 1 अभी लिए हैं, जे का वैल्यू 1 लिए हैं, तो 1 + 1 इंटू MIj मतलब M11 का। M11 का वैल्यू क्या था यहाँ पे हम लोग निकाला था 5। तो डायरेक्ट लिख सकते हैं 5 इक्वल टू क्या हो जाएगा -1 का स्क्वायर हो जाएगा इंटू 5। -1 और इंटू ये स्क्वायर है ना, -1 का स्क्वायर 1 हो जाता है, माइनस खत्म हो जाता है, तो ये 5 होगा। ये कैसे मैं बता देता हूँ एक शॉर्ट करके, -1 इंटू -1 इस तरीके से लिख सकते हैं, माइनस माइनस प्लस इक्वल टू 1 1 2 का वैल्यू निकालेंगे। अब C12 पे बिठाइए, इस फॉर्मूले पे बिठाइए, 1 i का वैल्यू 1 हो जाएगा, ये इधर का मैंने बताया था i और j, तो 1 + 2, j का वैल्यू क्या था 2 था, इंटू 1 2 का वैल्यू क्या था 2। डायरेक्ट लिख सकते हैं हम लोग यहाँ पे 2। और ये देखिए -1 का पावर अब 3 हो गया इस टर्म से, इंटू 2 इक्वल टू क्या हो जाएगा -2। क्यों, क्योंकि ये -1 का पावर 3 है, तो -1 इंटू -1 इंटू -1, ये दोनों तो कट गया, माइनस माइनस, अब बचा -1, तो -1 हो जाता है। -1 का पावर होल क्यू इक्वल टू क्या हो जाता है -1, इसलिए, और इंटू 2 था तो -2। ठीक, आगे बढ़िए। C21 का क्या निकालेंगे, कैसे निकालेंगे हम लोग, देखिए -1 फार्मूला पे बस बैठाते जाइए, ये फार्मूला है, मतलब इजी है, रिलैक्स होके पढ़िए, कुछ भी हो वीडियो दोबारा देख ले दीजिए आप लोग। C21 का वैल्यू क्या हो जाएगा, ये i का वैल्यू 2 है +1 i और j इंटू MIj में M21, हम लोग को M21 निकालना है, M21 का वैल्यू क्या है -1 इक्वल टू -1 का पावर 3, फिर वही -1 हो जाएगा, -1 इंटू -1 इक्वल टू 1। ठीक, अब C22 को फैक्टर 2 का वैल्यू निकालना है हमको, तो -1 2 + 2 इंटू M22 का वैल्यू क्या है 3 है, आप लोग निकाल लीजिए। कोई भी दिक्कत हो इस क्वेश्चन में आप लोग कमेंट कर सकते हैं। और कोई, हाँ मैं बार बार बोल रहा हूँ क्योंकि आप लोगों को लगता होगा कि हाँ ये छोटा छोटा मतलब अगर आ रहा होगा आप लोगों को, ये प्रॉब्लम अगर आप लोगों को आ रहा होगा पहले से, और कोई बड़ा इशू होगा, कोई बड़ा प्रॉब्लम होगा जो आप लोगों को नहीं आ रहा होगा, तो आप कमेंट कीजिए, मैं उस कमेंट पे रिप्लाई दूंगा। कोई क्वेश्चन लगे कि हाँ ये भारी लग रहा है तो उसको बताइए, मैं उस पर वीडियो बनाऊंगा। ठीक है, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।